हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम में किसान, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसान ए शाम नाम से ही प्रतीत होता है कि शाम जो एक किसान के रूप में कवि ने इसमें चित्रित किया है। और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में ठंड के मौसम में जब प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, और इस प्राकृतिक दृश्य में ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है और आकाश इसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने अपने घुटनों के ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। जैसा आपको इस चित्र में प्रतीत होता है कि एक पहाड़ जो है, ऐसा लगता है मानो एक किसान ठंड के मौसम में अपने सिर पर साफा ओढ़े हुए बैठा है। और ये जो नदी है, ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने अपने घुटनों पर या अपने टांगों पर ठंड के मौसम में चादर ओढ़ी हुई है। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस कविता में इसका जो सार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अर्थात चिलम, पहले हम इसका मुश्किल से जो शब्द है चिलम होता है, जिसमें आग भरी जाती है। और जिसको आपने कभी देखा होगा, कोई जो हुक्का पीता है तो उसमें तंबाकू भरा जाता है और उसमें आग भरी जाती है, तो उसे कहते हैं चिलम। और अंगीठी होती है, जो आपने भी देखा होगा अक्सर सर्दियों में जो जलाई जाती है, जिसमें आग जलाई जाती है सेकने के लिए, जिसे यूज की थी, उसे अंगीठी कहते हैं। तो दहकना होता है सिलगना, जलना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कह रहा है कि एक पहाड़ जो है किसान की तरह उस तरह प्रतीत नज़र आ रहा है मानो सर्दियों में एक किसान ने जो है, देखो ये जो साफा नज़र आ रहा है, साफा होता पगड़ी, जो इसमें आसमान में जो बादल है वो इसका सिर में साफा प्रतीत हो रहा है। साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और जो सूरज है वो उसका चिलम नज़र प्रतीत आता है, जैसे मान लो ये हुक्का पी रहा हो। और पहाड़ जो है एक किसान की तरह एक ठंड के मौसम में ऐसा बैठ रहा है मानो जैसे उसने सिर पर साफा बांधा हो। और सूरज जो है ऐसा लगता है उसने चिलम जो भरा हुआ है उसने, और सामने प्रतीत होता है चिलम की तरह। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर, और ये देखो जैसे इसमें बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि और उसने ठंड उसे लग रही है, और ऐसा लगता है उसने घुटनों पर एक सर्दी के लिए चादर ओढ़ रखी है, पास ही दहक रही है, ठीक है, पलाश के जंगल की अंगीठी। और एक पहाड़ से यहाँ पे आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ये एक पलाश एक पेड़ होता है, पौधे होते हैं, और उसमें लाल कलर के फूल आते हैं। ऐसा लगता है मान लो उसमें अंगीठी वहाँ ने सेकने के लिए जला रखी है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और पूरब में, जहाँ से पूरब होता है, पूरब जो दिशा होती है जहाँ से सूरज निकलता है, उस दिशा में अंधकार दूर पूरब में, और वहाँ से अंधकार शुरू हो गया है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और ऐसा लगता है कि जहाँ पे अंधकार, जैसे भेड़ों का समूह देखा होगा, वो घने घने से भेड़ों का उसमें वहाँ प्रतीत नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो
चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से लगता है कि किसी ने पुकारा है और कहा, सुनते हो? ठीक है। और मोर के पुकारने से ऐसा लगता है किसी ने आवाज़ लगाई है और बोला, सुनते हो? शाम चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा सा छा गया। आगे कवि कहता है, जैसे ही एक किसी की आवाज़ सुनकर शाम जो एक किसान के रूप में चित्रित है वो हड़बड़ाकर उठता है, जिससे चिलम जो उनका उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। अर्थात चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है। जो आपने यहाँ देखा होगा चिलम जो है दिखाई दे रहा है, तो एकदम जब ये सूरज डूब जाता है एकदम से, तो चिलम के रूप में सूर्य जो है अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्य अस्त हो जाने के साथ ही एक शाम जो है रात में तब्दील हो जाती है और अंधकार चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो बच्चों, इस कविता में हमने जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक प्रकृति का जो एक सुंदर वर्णन किया है, किसान के रूप में, शाम एक किसान की ठंड के रूप में ऐसा प्रतीत होता है मानो एक किसान ने जो है सिर पर साफा ओढ़ रखा है, घुटने पर चादर ले रखी है और अपने आप एक चिलम भरा हुआ है पीने के लिए, और सामने प्रतीत हो रहा है पलाश के फूल को, जैसे मानो उन्होंने सेकने के लिए अंगीठी जला रखी हो। ये इसके कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको उसकी क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन इसके करने हैं और मुझे प्रॉपर इसको अपना होमवर्क सेंड कीजिएगा। थैंक यू।